Good morning students, this is your maths class. Today we will study parts and wholes chapter. So parts and wholes means पूरा कोई फिगर और उसके पार्ट्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंडियन फ्लैग के बारे में. तो इंडियन फ्लैग कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और बीच में फिर अशोका चक्र होता है. एक पार्ट सैफरन कलर का होता है, देन अदर पार्ट इज वाइट कलर, थर्ड पार्ट इज ऑफ ग्रीन कलर. ओके. सो जो हमारा पूरा फ्लैग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. 1 2 3. सैफरन पार्ट कितना है? जब हम उस किसी होल फिगर का कोई पार्ट देखते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो सैफरन कितना है? 1/3 ऑफ द होल फ्लैग. ये कैसे आया? 1 मीन्स ए 1 पार्ट, 3 मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. किसी भी पार्ट का फ्रैक्शन निकालना हो तो न्यूमरेटर में आता है हमारा वो पार्ट और डिनोमिनेटर में आता है हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ठीक है. तो सैफरन भी 1/3 है, व्हाइट भी 1/3 है एंड ग्रीन भी 1/3 है. ओके स्टूडेंट्स. इसी तरह और भी फ्लैग्स हैं, जैसे ये अफगानिस्तान का फ्लैग है. ब्लैक पोर्शन 1/3 है, रेड पोर्शन 1/3 है, ग्रीन पोर्शन भी 1/3 है. लेकिन जैसे इसमें बीच में व्हाइट कलर का कुछ डायग्राम बना हुआ है इसलिए रेड वाला पोर्शन 1/3 से थोड़ा कम है क्योंकि उसकी जगह व्हाइट पोर्शन आ गया है. ओके स्टूडेंट्स. ऐसे ही ये वाला है. सी ये जो फ्लैग है म्यांमार का, इसका जो ब्लू पोर्शन है ये इसके 1/4 पोर्शन से कम है. मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ नोटबुक में. अगर ये एक फ्लैग है, मतलब कोई भी रेक्टेंगल है, तो अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे होगा. लेकिन म्यांमार का जो फ्लैग है उसका जो ब्लू पार्ट है वो थोड़ा 1/4 पार्ट से छोटा है. तो हम उसको क्या लिखेंगे? इट इज लेस देन द 1/4 ऑफ द फ्लैग. 1/4 पार्ट से थोड़ा छोटा. चाहे आप स्केल से भी मेजर करके देख लीजिए, ये वाला पोर्शन 1/4 नहीं होगा, वो कहीं यहाँ पे आएगा. ओके स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं वो लेस है कि मोर है. इस पेज में आपको अपने आप यहाँ पे कोई भी अपने मैथ क्लब के लिए एक फ्लैग बनाना है कलरफुल सा. इसी तरह से डिवाइड करके कुछ भी कैसा भी बना सकते हो आप और मुझे आपको भेजना है. ओके स्टूडेंट्स. ऐसे ही हम सर्कल वगैरह को डिवाइड करते हैं. अगर जैसे हमने अभी रेक्टेंगल को डिवाइड करा है, अब हम सर्कल को डिवाइड करेंगे. सपोज दिस इज योर सर्कल. इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. दिस इज द सेंटर. कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने? पहले हमने एक लाइन बोली तो 1/2 में डिवाइड हो गया, 1/2 में. अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1/4 1/4 1. ये इक्वल पार्ट्स हैं. ओके. ये फ्रैक्शन बन गया 1/4 1/4 1/4 1/4. इसको हम और पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं इक्वल. तो ये डिवाइड होता चला जाएगा. ऊपर क्या आएगा? जो वो पार्ट है और नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ठीक है. तो हमें समझ आ गया हमने कैसे डिवाइड करा. अब प्रैक्टिस करेंगे. चॉकलेट बार. मंजू हैड अ चॉकलेट. शी गेव 1/4 इट टू राजी, 1/3 टू सुगाता एंड 1/3 टू शीला. शी एट द remaining part. How many pieces of chocolate did each get? Right here. मंजू के पास एक चॉकलेट थी. कितने बार्स हैं चॉकलेट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स कितने हैं मंजू के पास? मंजू हैड 12 bars, 12 parts of in a chocolate. Okay. She gave 1/4 of it to राजी. राजी को कितना दिया उसने? 12 पार्ट्स का 1/4. तो क्या आंसर आ गया? 3 पार्ट्स. ओके. फिर उसने सुगाथा को कितना दिया? 1/3. तो 12 का उसने 1/3 सुगाथा को दे दिया. 4 पार्ट्स मिल गए सुगाथा को. शीला को कितना दिया? 1/6. तो 12 का 1/6 उसने शीला को दे दिया. तो शीला को कितने मिले? 2 पार्ट्स ही मिले ओनली. अब मंजू के पास कितने बच गए?
मंजू के पास बच गए 12 में से माइनस करा 3 पार्ट जो राजी को दिए, 4 पार्ट जो सुगाता को दिए और 2 पार्ट्स जो शीला को दिए। कितना आंसर आया? 12 माइनस 3 + 4 7 + 2 9। तो मंजू के पास बच गए 3 पार्ट्स। तो अपनी बुक में आप इसको ऐसे कंप्लीट करोगे और नोटबुक में इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ये क्वेश्चन है कलर द हेड्स, ये आपको अपने आप करना है और मुझको भेजना है। देन वी कम टू ग्रीडी गेट कीपर्स। रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। पेज नंबर 14 पे आपकी 4th क्लास की मैथ मैजिक बुक में एक स्टोरी थी। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। बीरबल एक छोटा बच्चा था जो गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। वो बहुत ही होशियार था और पोएम्स लिखता था। He thought he would try his luck in the king's court. So he took out of his poems and set off for the city. उसने सोचा कि मैं राजा के दरबार में जाके अपना लक ट्राई करूंगा और अपनी पोएम्स उनको सुनाऊंगा। तो वो अपनी पोएम्स लेके वहां चले गया। When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. जब वो पैलेस के बाहर पहुंचा तो गेटकीपर ने उसको रोक लिया। Hey, stop there! Where are you going? shouted the gatekeeper. गेटकीपर ने उसको बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? I am a poet. I want to see King Akbar and show my poems to him. उसने बोला कि मैं किंग अकबर से मिलना चाहता हूँ, अपनी पोएम उन्हें दिखाना चाहता हूँ। Oh, you are a poet. The king is kind. He will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prize. तो उसने बोला, अच्छा तुम पोएट हो, मैं तुमको तभी अंदर जाने दूंगा अगर किंग ने तुम्हें प्राइज दिया और तुम उसका 1/10 मुझे दे दोगे। अपने पूरे प्राइज का 1/10 पोर्शन मुझे दे दोगे। यंग बीरबल अग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। यंग बीरबल मान गया क्योंकि उसे अंदर जाना था। When he went in, the gatekeeper calculated. If he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर अकबर को बीरबल को if बीरबल gets 100 coins, तो गेटकीपर को देन गेटकीपर विल गेट 1/10 of 100 coins. तो कितना आंसर आ गया? ही विल गेट 10 coins. अगर उसको तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 10 gold coins. The poet came to a second gatekeeper. The gatekeeper also said, I will let you if you give me 2/5 of your prize. तो जब वो दूसरा गेटकीपर मिला उसने बोला मुझे 2/5 ऑफ अपना प्राइज का देना, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो फिर दूसरे गेटकीपर ने सोचा कि अगर पोएट को 100 गोल्ड कॉइन मिले तो मुझे कितने मिलेंगे। तो फर्स्ट गेटकीपर को अगर 10 कॉइन्स मिल गए, बीरबल जो सेकंड गेटकीपर 2 है उसको क्या मिलेगा? गेटकीपर 2 को कितना मिल जाएगा? 100 कॉइन्स का 2/5। तो कितना आंसर आ गया? 40 कॉइन्स। कैसे आया? पहले इसको 2 को 100 से मल्टीप्लाई करा, फिर 5 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आंसर आया? 40 कॉइन्स। गेटकीपर 2 को 40 कॉइन्स मिल गए। द पोएट रीच द लास्ट गेट। लास्ट गेट पे पहुंचा, उसने बोला मुझे हाफ प्राइस चाहिए तुम्हारा, तो तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो अगर गेटकीपर ने सोचा इसको 100 कॉइन मिले तो मुझे कितने मिलेंगे? गेटकीपर 3 को हाफ, गेटकीपर 3 को 100 कॉइन्स के हाफ मतलब 1/2 50 कॉइन्स मिल जाएंगे। ओके, द गेटकीपर थॉट टुडे इज अ ग्रेट डे इफ ही गेट्स, तो यहाँ पे कितने आ गए? 50। बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, वाओ, अगर 100, अभी तो 100 मिले थे, अगर 1000 मिलेंगे तो गेटकीपर 3 को कितने कॉइन्स मिल जाएंगे? हाफ। 1000 के 1/2 500 कॉइन्स। यहाँ क्या आ जाएगा? 500 कॉइन्स। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेड योर वर्क इज वेरी गुड। आप अपना कुछ भी प्राइज मांग सकते हो।
तो अकबर बहुत खुश हुआ, उसने बोला बीरबल आप मुझसे कुछ भी प्राइस मांग सकते हो। तो क्या मांगा? माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैप्स। स्लैप्स मतलब थप्पड़, मुझे 100 थप्पड़ दीजिए। व्हाट 100 स्लैप्स? तो उन्होंने बोला